नितिन, कुशाल, सौरभ, तुषार। ऑडियो चेक कीजिए। करा रही है। ठीक है। जैम सर्वर ऑन करेंगे। लोकल होस्ट, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया था जो बेसिकली 2 क्लास में हमारा कंप्लीट हुआ था, जिसमें एक था हमारा व्यू अटेंडेंस और एक था अपना मार्क अटेंडेंस और एक हम लोगों ने बनाया था एड स्टूडेंट, जिनके अब अटेंडेंस मार्क करनी है बेसिकली। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिटिल बिट एडवांसमेंट करने वाले हैं इसके अंदर। तो जो अपना हम लोगों ने यहाँ बनाया हुआ है प्रोजेक्ट, इस अटेंडेंस सिस्टम में हम चाहते हैं कि एक ऑथेंटिकेशन हो, लॉगिन वगैरह करके यूज़र तब किसी का अटेंडेंस मार्क करे, डायरेक्टली मार्क ना हो। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का एक टेबल बनाया था जिसमें हमारे पास कुछ कॉलम्स थे।
लाइक आईडी, नेम एंड ईमेल। और जब जिस भी आईडी का हम लोग स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क कर रहे थे वो हम लोगों ने अटेंडेंस में स्टूडेंट आईडी करके उसको मेंशन किया था रेफरेंस के लिए, इस तरह से। सो इसी तरह से अगर आपको यहाँ यूज़र बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ से एक नया टेबल क्रिएट करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ से आप क्वेरी रन करेंगे क्रिएट टेबल। लोग मेंशन करेंगे क्रिएट टेबल, बैक टिक लगाइए। टेबल का नेम आपने क्या रखना है वो डिफाइन कर दिया, लाइक यूजर्स, और इसको अपेंड करेंगे और यहाँ जाके हम डिफाइन कर लेंगे बैक टिक लगा के, जैसे कि आईडी। आईडी को हम लोग रखेंगे इंटीजर, नॉट नल एंड ऑटो इंक्रीमेंट। इसी तरह से सेकंड फील्ड बनाइए बैक टिक, लाइक यूज़र नेम, और एक और हम लोग यहाँ बना लेंगे पासवर्ड। क्या लिखेंगे वेर कैर, मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, लेंथ कितना रखना है एंड नॉट नल। कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर अभी कॉल कर लेंगे इस तरह से वेर कैर नॉट नल। और इसमें हम लोग प्राइमरी की जो है उसको हम लोग बैक टिक लगा के आईडी मेंशन करेंगे लाइक दिस। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, एक यूज़र के नाम से टेबल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, आईडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारी स्टूडेंट टेबल है, क्योंकि यूज़र जब रजिस्टर होगा तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर चाहेंगे कि एक यूज़र आईडी जो हमारा ऐड हो जाए। तो यहाँ जाके आप एसक्यूएल क्वेरी रन करेंगे और यहाँ पर आप इंसर्ट की क्वेरी चलाएंगे, ठीक है। इंसर्ट या यहाँ लिखिए एसक्यूएल और यहाँ लिखिए अल्टर टेबल। टेबल को हम लोग अल्टर करेंगे, टेबल का नेम है स्टूडेंट्स, और यहाँ लिखेंगे ऐड बैक टिक, यहाँ लिखेंगे यूज़र आईडी, उसका लिखेंगे इंटीजर और यहाँ से गो। तो स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे यूज़र आईडी का हमारा जो कॉलम है वो ऐड हो गया इस तरह से। तो ये काम आपने कर लेना है। इसके बाद आप क्या करोगे, एक अपना टेबल डिफाइन कर लोगे जिसमें आप इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह इसका करा लोगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नया फोल्डर बनाइए, जून 24, एक और न्यू फोल्डर बनाइए, टुडे 03/06/24, तो ये हमने PHP प्रोजेक्ट यहाँ पर डाल दिया। पेस्ट,
एडवांस्ड अटेंडेंस सिस्टम के नाम से। और यहाँ पर आप जाके एक नया फाइल बना लें, नेम इज रजिस्टर डॉट PHP, इस तरह से यहाँ लिखिए BS5 एंटर, और यहाँ पर जाके लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, और इसमें जाके अपने डिफाइन कर लेंगे, इसमें लिख देंगे यहाँ पर रजिस्टर। और यहाँ पर हम बनाएंगे अपना एक फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे मेथड रहेगा पोस्ट, और यहाँ पर आप एक बनाइए डिव, स्मॉल में लिखिएगा, क्लास फॉर्म ग्रुप, अपेंड करेंगे, लेवल को कट करके हम लोग यहाँ रख लेते हैं, लेवल हम लोग यहाँ रख देंगे क्या, यूज़र नेम, इस तरह से। और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट फ्रॉम कंट्रोल, आईडी जो है इसका डिफाइन करें आप यूज़र नेम, एंड नेम इज अगेन यूज़र नेम, रिक्वायर्ड एंड इसको क्लोज। कॉपी करेंगे इस फॉर्म टैग का, और सॉरी डिव टैग का हम लोग, और यहाँ पर दूसरा फील्ड हम लोग बना लेंगे पासवर्ड। सो फॉर ये हो जाएगा पासवर्ड, और ये फॉर्म हो जाएगा यूज़र नेम, इनपुट टाइप पासवर्ड, क्लास फ्रॉम कंट्रोल, आईडी इज पासवर्ड एंड नेम इज पासवर्ड। नीचे इस डिव के अंदर आपने बनाना है बटन टैग, और यहाँ लिखिएगा टाइप इज सबमिट, और क्लास मेंशन करेंगे बटन प्राइमरी, और यहाँ पर इन बिटवीन मेंशन करेंगे रजिस्टर लाइक दिस। फाइल को प्रेस कीजिएगा Ctrl+S, और Ctrl+S करने के बाद अपने ब्राउज़र में आना है, आज की डेट में एंटर करेंगे हम लोग, करंट मंथ जून 24, आज की डेट, एडवांस, और यहाँ से हम लोग रजिस्टर डॉट PHP ओपन करेंगे, तो ये हमारा रजिस्टर में एक फॉर्म बन के आ गया इस तरह से। यहाँ पर मेंशन कर लेंगे margin top from top 3। ओके, सो ये हमारा बन गया रजिस्टर वाला एक पार्ट। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे टॉप में जाइए, लिखिए $PHP क्लोज, और यहाँ पर आप इंक्लूड करेंगे अपनी फाइल का नेम है DB कनेक्शन और PHP, यहाँ लिखेंगे इसमें इफ $server, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट मेथड 2 टाइम्स इक्वल टू अगर है पोस्ट, तो आप यहाँ डिफाइन करेंगे यूज़र नेम देन यूज़र नेम, पासवर्ड इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सर पासवर्ड हैश, एक तो होता है MD5, ठीक है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर पासवर्ड हैश, ये भी पासवर्ड को इंक्रिप्ट करने में हेल्पफुल होता है।
यहाँ लिखेंगे आप $_boost और इसमें जाकर हम डिफाइन कर देंगे फील्ड का नेम इज पासवर्ड एंड यहाँ पर जाके आप आगे डिफाइन कर देंगे पासवर्ड बिग क्रिप्ट। ठीक है, तो दिस में चेंज इन न्यूअर PHP रिलीज व्हेन न्यूअर स्ट्रॉन्गर हैशिंग एल्गोरिदम आर सपोर्टेड। तो ये एल्गोरिदम क्या काम करेगा, आपके पासवर्ड को कम्प्लीटली डिफरेंट बना देगा। तो ये आपने यहाँ पे लगा देना है इस तरह से। तो जो हमने पासवर्ड यूज़र से सबमिट कराएगा वो टोटली डिफरेंट होगा बैकएंड के अंदर। नेक्स्ट आप यहाँ लिखेंगे $query इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे इंसर्ट इनटू यूजर्स, जिसमें हमने फील्ड बनाया है यूजर नेम एंड पासवर्ड, वैल्यूज ये बड़ा सिंगल कोट में लिखेंगे $यूजर नेम कॉमा $पासवर्ड, एंटर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इफ कंडीशन और इसमें आगे लिखेंगे MySQLi _ query और यहाँ जाकर डिफाइन करें। एक बार चेक कर लीजिएगा कनेक्शन, हाँ तो हमें सिंगल लिखना है, यहाँ लिखिए सिंगल कनेक्शन कॉमा $query कर्ली ब्रेसेस ओपन एको, यहाँ पे लिख दीजिए यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एल्स, यहाँ पर मॉडिफाइन करेंगे एरर और जो भी एरर है वो आप यहाँ पर डिस्प्ले करा। फाइल को सेव करेंगे ब्राउज़र में, यहाँ से करेंगे रिफ्रेश और मैं यहाँ से एक नया यूज़र बना के चेक करूँगा इसका कि क्या वो नया यूज़र हमारा क्रिएट हुआ या नहीं। तो दिस यूज़र ID एंड पासवर्ड इज like 1 2 3 4 5 6 एंड हियर यू कैन सी मैसेज रिटर्न हो रहा है यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। सो रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और यूज़र्स में आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ID यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो आप देख सकते हैं पासवर्ड में आपका एल्गोरिथम लग गया। अब आपने नेक्स्ट जो बनाना है लॉगिन करने के लिए। तो हम लोग इसी पार्ट को सेव एज कर लेंगे और उसको हम लोग नेम देंगे login.php इसके। सो लॉगिन करने के लिए नीचे आइए और इसको नेम डिफाइन कर दें इस तरह से लॉगिन। सब कुछ सेम रहेगा, मेथड वगैरह यहाँ से हम लोग यूज़र नेम एंटर करा देंगे यूज़र पर और इनपुट टाइप टेक्स्ट फ्रॉम कंट्रोल यूज़र ID रिक्वायर्ड, सब कुछ सेम रहने दीजिए। नीचे चलिए और यहाँ जाकर हम लोग रजिस्टर पर प्लेस कर देंगे विद लॉगिन इस तरह से। ओके, ऊपर आइए इसमें और यहाँ पर हम लोग जब भी यूज़र से लॉगिन कराते तो लिखते हैं सेशन स्टार्ट, बाकी यहाँ पर पोस्ट ही रहेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड जगह पर। बस पासवर्ड जब आप यहाँ से लेंगे तो वो नॉर्मल ही रखिएगा इस तरह से, पासवर्ड अगेंस्ट पासवर्ड। क्वेरी चलाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल टू $यूजर नेम, लिखेंगे रिजल्ट MySQLi क्वेरी कनेक्शन, हमने सिंगल एन वाला बना रखा है तो यहाँ पर क्वेरी
और यहाँ लिखेंगे डॉलर यूज़र इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव एरे, और यहाँ से लिखेंगे आप डॉलर रिजल्ट। सो रिजल्ट हमने इसलिए कॉल किया क्योंकि रिजल्ट के अंदर एक क्वेरी चल रही है। बस नीचे जाइए और यहाँ जाकर हमें लिखना है इफ़ कंडीशन में इफ़ डॉलर यूज़र एंड पासवर्ड वेरीफाई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डॉलर पासवर्ड कॉमा डॉलर यूज़र पासवर्ड। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यूज़र में एक सेशन बना देंगे इसके अंदर। तो यहाँ लिखिए एंटर डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और यहाँ लिखेंगे हम लोग सेशन में एक वेरिएबल पास करें लाइक यूज़र अंडरस्कोर ID इक्वल टू डॉलर यूज़र उसकी ID। हेडर डिफाइन कर देंगे, यहाँ पर लोकेशन रहेगा index.php एल्स, यहाँ पर वो डिफाइन करेंगे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। राइट, तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी DB कनेक्शन वाली फाइल है यहाँ पर आप आएगी, इसमें आपने सेशन स्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सेशन स्टार्ट, जो कि सेशन हमारा बन चुका है। सर्वर का जो हमारा नेम है माइस्क्यूएल कनेक्ट में लोकल होस्ट रूट रिडंडेंट सिस्टम, और यहाँ पर हम कुछ डिफाइन कर लेंगे अपना। लिखिए इफ़ कनेक्शन डॉलर, अगर ये हमारा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डाई फील्ड माइस्क्यूएल कनेक्ट एरर। एक फंक्शन बना लीजिए इज लॉग्ड इन के नाम से, कर्ली ब्रेसेस अपेंड, रिटर्न करेंगे इस सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन यूज़र ID। एक और फंक्शन बनाइए, देखिए रिक्वायर लॉगिन कर्ली ब्रेसेस अपेंड, देखिए इफ इज लॉग्ड इन, तो यहाँ से हेडर हम लोग रिटर्न करेंगे लोकेशन login.php, और इसको एग्जिट करा देंगे इसका, ऐसे ही क्लोज हो जाएगा ये हमारा फंक्शन क्लोज। तो हर पेज पे बार बार ऊपर आपको ऑथेंटिकेशन चेक कराने की जगह पर अब हमारा सीधे ये अपना जो फंक्शन है ये कॉल हो जाएंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारी इंडेक्स फाइल है, अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट के रूट पर आते हैं, रजिस्टर को मैं अगर यहाँ से हटा दूँ तो क्या होता है, हमारा इंडेक्स खुल जाता है। सो ये इंडेक्स ऑटोमेटिक ना खुल जाए उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले यूज़र लॉगिन करके यहाँ तक पहुँचे, तो जो इंडेक्स फाइल है, इंडेक्स फाइल के अंदर आपने बिल्कुल टॉप में जाना है और यहाँ जाके लिखना है $PHP क्लोज। सबसे पहले हम लोग अपने DB कनेक्शन फाइल को इंक्लूड करेंगे, लिखेंगे इंक्लूड DB कनेक्शन .php।
और इस db कनेक्शन डॉट php फाइल के अंदर हमारे लॉजिक लगे हुए हैं, तो आप यहाँ से जो रिक्वायर्ड लॉगिन है इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ ला के लगा देता हूँ। तो देखो अभी के लिए कुछ नहीं होगा, आप पेज को रिफ्रेश करें तो एज इट इज चल रहा है, बट जैसे ही मैं इसमें ये लगा दूँगा, अब क्या होना चाहिए कि ये मुझे यहाँ पर इसको मुझे रीडायरेक्ट करना चाहिए। तो हमने कौन सी फाइल में लगाया, जू, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद में जो आपका अटेंडेंस रिपोर्ट का पेज रहेगा वहाँ पर आपने लगाना है जाके। तो कहने का मतलब ये कि इंडेक्स फाइल तब तक एक्सेसिबल ना हो जब तक यूज़र बेसिकली लॉगिन ना कर ले। गाइस एक मिनट दीजिएगा सर, एक कॉल है सर। चलिए स्किप हो गया, कोई नहीं। पेज और बना लो यहाँ पर, रिपोर्ट डॉट php के नाम से। यहाँ जाइए, लिखिए bs5, एंटर। इस पेज के अंदर भी हम लोग अपना इंडेक्स वाला जो हमने ऊपर लगाया रिक्वायर्ड लॉगिन, ठीक है, इसको उठा के यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर आप नीचे जाकर डिफाइन कर लेंगे टैक्स सेंटर अटेंडेंस रिपोर्ट। यहाँ पर बनाइए एक फॉर्म, मेथड रहेगा पोस्ट। बट हम लोग यहाँ पर डेटा बैकएंड से फैच करना है, तो आप यहाँ पर गेट लगाएं। मेथड इज गेट, और यहाँ पर लिखिए क्लास में लिखिए फॉर्म इनलाइन एंड मार्जिन फ्रॉम बॉटम, आप इसको फाइंड कर देंगे। अब इसमें आप यहाँ पर एक डिव बना लें, डिव क्लास फॉर्म ग्रुप। एक लेवल यहाँ डिफाइन कर लें, लेवल लाइन हम लोग यहाँ लिख लेंगे स्टार्ट डेट, यहाँ लिखिए आप इनपुट टाइप डेट, फ्रॉम कंट्रोल इनपुट टाइप डेट, और यहाँ से इसका नेम और आईडी स्टार्ट डेट रख लो, प्लस इसको आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड बना लेना है, ठीक है। और उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इसी तरह से आपने एंड डेट का डिफाइन कर लेना है। तो यहाँ से हम इस डिव को करेंगे क्लोज, और फ्रॉम कंट्रोल जो अपना ओपन रहेगा इसको क्लोज करेंगे, कॉपी, और इसको आप यहाँ डिफाइन कर लें एंड डेट।
की जनरेट रिपोर्ट, और इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा सबमिट, और यहाँ से क्लास बटन प्राइमरी यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरेट रिपोर्ट का बटन बन गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इस फॉर्म टैग के बाहर आना है और यहाँ से आपने अपने PHP कोड को रन करना है, $PHP क्लोज, और यहाँ जाकर लिखेंगे इफ $_server request method टू टाइम्स इक्वल टू, अगर गेट है, क्योंकि सर हमने गेट लगाया है, एंड इससे स्टार्ट डेट एंड इससे $_get, यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे एंड डेट। देखिए एंड डेट, लिखिए $_get, and it set $_get, अभी लाइन से एंटर करेंगे, यहाँ लिखिए इसके अंदर स्टार्ट डेट इक्वल टू गेट $_get स्टार्ट डेट, और एंड डेट में यहाँ जाके एंड डेट को डिफाइन करेंगे, $एंड डेट $get एंड डेट। अब हम लोग यहाँ पर क्वेरी अपनी रन करेंगे। लिखिए $query इक्वल टू सेलेक्ट स्टूडेंट्स, जो कि हमारी टेबल है, डॉट वहाँ से हमने लेना है नेम, लिखेंगे काउंट, यहाँ लिखेंगे केस व्हेन अटेंडेंस डॉट स्टेटस, ये हमारी टेबल का नेम है, इक्वल टू हमने स्टेटस वहाँ पर मेंशन किया है प्रेजेंट और एब्सेंट, तो यहाँ लिखेंगे सिंगल कोट में प्रेजेंट
count case while attendance table status equal to absent, then one end as absent days. From attendance इसको इनर ज्वाइन करेंगे, इनर ज्वाइन स्टूडेंट्स ऑन अटेंडेंस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर ID इक्वल टू students dot ID, where attendance dot date between start date to end date, लिखो डॉलर start date end dollar end date group by students dot name. सो इसमें हमारी सभी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टेबल है, अटेंडेंस हमारे पास टेबल है जिसमें लोग प्रेजेंट और एब्सेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इनको आपस में ज्वाइन करना है और पूरा डेटा फ्रंट एंड में रिटर्न कराना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से एक वेरिएबल और बनाएंगे, यहाँ लिखिए, इसके बाद रिजल्ट MySQL क्वेरी कनेक्शन एंड क्वेरी, जो हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन किया था। नेक्स्ट यहाँ पर अपना टेबल बना लेना है, नीचे लिखिए एक टेबल हम लोग बॉर्डर रख लेते हैं जिसमें एक टी हेड डिफाइन कर लेंगे, टी हेड के अंदर एक TR और TR के अंदर हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट के बाद हम लोग प्रेजेंट डेज और एक एब्सेंट डेज का बना, जैसे TR अपना क्लोज, और टी हेड क्लोज। नेक्स्ट टी बॉडी ओपन करेंगे, एंटर, और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP और यहाँ पर लोग रन करेंगे अपना वाइल लूप, वाइल लिखेंगे डॉलर रो इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, या एसोसिएटिव से भी निकाल सकते हैं, लिखेंगे एसोसिएटिव और इसमें डॉलर रिजल्ट को कॉल करा। तो यहाँ पर आपने डिफाइन करना है, फिर इसके अंदर TR लूप में, TR के अंदर TD, और इसके बाद में आपने अपने PHP कोड को बंद कर लेना है। Sorry.
बैकएंड से नेम और प्रेजेंट और एब्सेंट निकाल लेना है। मान लीजिए प्रेजेंट अंडरस्कोर डेज, एब्सेंट अंडरस्कोर डेज। इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो ये पार्ट आपका यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अब जो सिक्योरिटी हम लोगों ने लगाई हुई है, जो पेज के टॉप से हमने स्टार्ट की थी, ठीक है, आपने उस सिक्योरिटी को जो है वो क्लोज करना है एंड में लाके अपने पेज के, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने अपना ये PHP का कोड स्टार्ट किया था, इसको आप एक तो पहले क्लोज कराइए, यहाँ ना क्लोज करा के इस पूरे लॉजिक को ऐसे चलने दीजिए और नीचे लाके आपने इसको बंद करवा लेना है। तो जहाँ पर हमारा टेबल एंड हो रहा है, टेबल 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 को बंद नहीं कर, टेबल को बंद करो, ये टेबल बंद हो गया। टेबल के बंद होने के बाद में आपने यहाँ लिखना है क्वेश्चन मार्क PHP, इस कोड को यहाँ पर बंद कर लेना है। तो ये पूरा पार्ट अपना क्लोज हो गया। तो ज़रा रिपोर्ट वाले पेज पर आइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट डेट और एंड डेट इस तरह से कुछ सिस्टम रहेगा, जहाँ पर हम जाके अपना चूज़ कर सकते हैं हमें कब से कब तक का रिपोर्ट बेसिकली जनरेट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रिपोर्ट निकल कर आ रहा है और एब्सेंट डेज में हमारा एब्सेंट अंडरस्कोर डेज है वो अनडिफाइंड हमें यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, तो उसको हम लोग फिक्स कर लेंगे, तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें ये पता चला कि कौन कितने दिन प्रेजेंट है, जैसे नीरज की बैकएंड में कितनी अटेंडेंस थी, सौरभ की कितनी है, तुषार की कितनी है। तो ये अब डेट से डेट का रेंज हम लोग बीच का निकाल सकते हैं। लाइन नंबर 60 पर हमें एरर आया है, जरा लाइन नंबर 60 पर आइए। ABSENT अंडरस्कोर डेज। तो मुझे प्रेजेंट का डेटा मिल रहा है, तो एब्सेंट वाले में क्या प्रॉब्लम आई है, कहते हैं एब्सेंट अंडरस्कोर डेज अनडिफाइंड एरे की। ऊपर आओ जरा, यहाँ चेक करो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी कितनी प्रेजेंट है एब्सेंट है, हमें इस तरह से पता चलता रहेगा इसके ऊपर। तो हमने रिपोर्ट वाला पार्ट बना लिया इसमें। ठीक है, दिस इज अटेंडेंस रिपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये पार्ट आपने अपना कंप्लीट करना है। एक आपने अपना लॉगआउट का पेज बना लेना है यहाँ पर, ताकि हम लोग यहाँ से लॉगआउट वगैरह कर पाएँ। तो यहाँ से जाइए, न्यू फाइल, logout.php, यहाँ पर आप जाके लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ लिखेंगे सेशन स्टार्ट, सेशन डिस्ट्रॉय, हेडर, जहाँ पर हमें रिटर्न करना है यूज़र को, लिखेंगे लोकेशन, लॉगिन डॉट PHP में लॉगिन की फाइल बनाएंगे और यहाँ से एग्जिट। तो ये वाला पार्ट आपका डन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने क्या करना है इसमें, जैसे अभी हमारा ये, अगर हम लोग इस पेज की बात करते हैं, यहाँ पर एंटर, तो हम लोग इस पेज के ऊपर आ रहे हैं, तो इसको आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है बेटर वे में। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कनेक्शन, तो यहाँ पर एरर ट्राई कैच कर लो, कनेक्ट टू डेटाबेस, ये हमारा सही काम कर रहा है।
प्रेस कर लिया। तो इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पर डिफाइन किया था सेशन स्टार्ट, और हमने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं इसके अंदर ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो हम इस पार्ट को कट करेंगे, एक यहाँ से ट्राई कैच का यूज़ कर लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस अपेंड, और कनेक्शन को हम इसमें कॉल कर लेते हैं अपने, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे इफ़ डॉलर कनेक्शन, और यहाँ लिखेंगे कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे एक थ्रू में हम लोग लिखेंगे न्यू एक्सेप्शन, यहाँ लिख देंगे कनेक्शन फेल्ड, कॉन्केटिनेशन डॉलर कनेक्शन अंडरस्कोर एरर। तो ये पार्ट आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसी में हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कैच में आप जाके यहाँ डिफाइन कर लेंगे डाई, इस मैसेज को करीब कर यहाँ लिखिए डाई मैथ, और डाई में जाके मैं डिफाइन कर लेंगे एरर, और जो भी आपका मैसेज है वो मैसेज आपका यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब इस कनेक्शन वाली की हमें ज़रूरत है, इसको हटा दें। फंक्शन इज लॉग्ड इन, जिसमें डिफाइन किया है, और दूसरा मेरे पास है रिक्वायर, ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। चलिए ये पार्ट हमारा ओके हो गया। और इन सभी के ऊपर एक हमें नेविगेशन फाइल और ऐड करानी है, तो वो आप हमें एक नेविगेशन फाइल बना दोगे, ठीक है, जिसको लोग नेम रख देते हैं यहाँ पर nav.php। nav.php में आप यहाँ पर लिखेंगे vs5 navbar default, खाली navbar रखना है क्योंकि navbar हमारी वहाँ पर कॉल करनी है। दूसरा यहाँ पर आपका php ये आ जाएगा, और इसमें भी हम लोग रिक्वायर लॉगिन वाले फंक्शन को कॉल करा लेंगे। तो ये फाइल सभी में कॉल होगी तो ऑटोमेटिकली ये वर्क करेगी। तो जहाँ पर navbar मेंशन है उसको लोग दे देते हैं अटेंडेंस अटेंडेंस सिस्टम, और उस पर यूआरएल रहेगा हमारा index.php का। रेस्ट यहाँ पर जो हमारे नेविगेशन अवेलेबल है इसमें हम लोग अपना डिफाइन कर लेंगे कुछ लिंक्स। ड्रॉप डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस पूरे को हटा दीजिए। फॉर्म की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग हटा देंगे इसमें से। तो जो यूएल अपना स्टार्ट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो जो होम है उसको हम लोग यहाँ पर नेम देंगे ऐड स्टूडेंट, और HREFs में ऐड हो जाएगा ऐड अंडरस्कोर student.php। इसी तरह से आप दूसरा बना लेंगे मार्क अटेंडेंस, तो इसमें फाइल का नेम मार्क attendance.php। तीसरा हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे व्यू अटेंडेंस, यहाँ से आगे व्यू अंडरस्कोर attendance.php, और एक रिपोर्ट का हम लोग बना लेंगे अटेंडेंस रिपोर्ट। तो यहाँ से हम एक फाइल बनाएंगे report.php, और यहाँ पर हम लोग एक और यूएल इंट्रोड्यूस कर लेंगे
इसके अंदर हम लोग एक एल बना लेते हैं यहाँ से, जिससे हम लोग लॉग आउट को डिफाइन कर लेते हैं। और लॉग आउट में लॉग आउट डॉट PHP इसको डिफाइन कर लेंगे, और इसको हम लोग नेम यहाँ पर देंगे नेट डॉट नेट, तो ये हमारा एक जो है नैप बार बन के यहाँ रेडी हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे नैप डॉट PHP, कहाँ प्रॉब्लम है, ओके। तो यहाँ पर रिक्वायर लॉगिन जो है बेसिकली इसको भी नहीं मिला, इसलिए दिक्कत कर रहा है आपका। तो इसको कमेंट करके जरा एक बार चेक करो क्या हमारा ये बन के रेडी हुआ नैप बार। तो ये सब कुछ बन के ही आ गया। तो जैसे इसको आप किसी फाइल में लिंकअप कर लोगे तो ये सही हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, जैसे कि इंडेक्स वाली फाइल में कनेक्ट कराते हैं, इसको यहाँ से क्लोज, और इंडेक्स वाली फाइल में आइए और आप यहाँ क्या लिखेंगे, इंक्लूड, यहाँ पर जाकर मेंशन करेंगे nav.php। तो यहाँ से जैसे हम इसको रिमूव करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे आपका ऊपर नैप बार जो है वो प्रोजेक्ट में सबसे टॉप में अवेलेबल हो गया इस तरह से। ये आपका नैप बार जो कि परफेक्टली ऐड हुआ है। तो यहाँ से मैं किया इसको लॉग आउट, तो सेशन स्टार्ट इग्नोरिंग सेशन बिकॉज द सेशन इज ऑलरेडी एक्टिव, लाइन नंबर 3 में इसको कुछ एरर मिला है। तो लॉग आउट में देखिए लाइन नंबर 3 सेशन डिस्ट्रॉय, सेशन स्टार्ट सेशन डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर ठीक है, तो जरा एक बार लॉगिन करके देखो या इंडेक्स फाइल पे जाके देखो, index.php। तो ये तो चेक हो गया कि हम लोग इंडेक्स फाइल पे तो नहीं जा पा रहे, या अगर हम लोग किसी भी पेज पर जाने की ट्राई करें, जैसे कि हमने 2 जगह पर लगाया था, एक तो इंडेक्स पर लगाया था रिक्वायर लॉगिन, एक हमने नैप के ऊपर लगाया था, और एक हमने रिपोर्ट के ऊपर लगाया था। तो रिपोर्ट वाला पेज भी ट्राई करके देखें आप, report.php, यस, तो ये काम कर रहा है। सो यहाँ पर इस फाइल में ऑलरेडी एक्टिव दिखा रहा है ये, ठीक है, login.php ऑन लाइन नंबर 3। तो login.php में आइए, यहाँ पर हमारा सेशन स्टार्ट, तो सेशन ignoring session start because the session is already active in D drive, login.php line number 3। तो यहाँ हो जरा DB कनेक्शन, सेशन स्टार्ट, एक बार जरा सर्वर को स्टॉप करके दोबारा से रन करिए, स्टॉप स्टॉप, स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन। login.php, जरा एक लॉगिन करके देखो, हमने एक यूज़र बनाया था यहाँ पर, ठीक है, लॉगिन हो गया। लॉग आउट में दिक्कत है, यानी कि हम लोग डायरेक्ट इंडेक्स पर तो नहीं जा पा रहे हैं। परफेक्ट, ऐड स्टूडेंट, बैक,
व्यू, बैक, अटेंडेंस रिपोर्ट, जनरेट रिपोर्ट, रिपोर्ट डेटा इज 0, फर्स्ट में टू टिल डेट, जनरेट रिपोर्ट, नंबर ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंट, अपना डेटा यहाँ पर बन रहा है। तो ये जो हम लोगों ने भी अपना जो बनाया है ना nap.php वाला पेज, वो आपने सभी पेज के ऊपर बेसिकली ऐड भी करवाना है, ठीक है। वो पार्ट आपका सभी पेज के ऊपर ऐड हो जाएगा, नेविगेशन वाला। जैसे कि हम यहाँ से इंडेक्स से वाली फाइल कॉपी करेंगे, ऐड स्टूडेंट, हाँ जी। तो मेजर काम हमारा इसके अंदर हो गया अपना कि एक यूज़र जो है वो लॉगिन करने के बाद बेसिकली इसके अंदर वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ से आपने एक बैक का और अपना जैसे अटेंडेंस रिपोर्ट का हम लोग पेज देख रहे हैं, तो अटेंडेंस रिपोर्ट पेज के अंदर भी आप यहाँ से अपना वो नैप जो है वो कनेक्ट रखेंगे इसके अंदर, ताकि हम किसी भी पेज से कहीं पर जैसे अटेंडेंस रिपोर्ट हो गया, व्यू अटेंडेंस में आए तो हमारा यहाँ से यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से अगर हम मार्क करने जाएं तो मार्क अटेंडेंस में भी हमारा नेविगेशन होना चाहिए। और यहाँ से अगर हम लोग ऐड स्टूडेंट कर रहे हैं तो देखो हर जगह पर अपना जो नैप बार है वो अब अवेलेबल है ना। तो ये आपके लिए एक बढ़िया एडवांटेज इसमें हो जाएगा इस तरह से। और अपन यहाँ से लॉग आउट करें तो लॉग आउट हो जाए। और एक जो हमारा एरर यहाँ बन रहा है, सेशन स्टार्ट इग्नोरिंग सेशन स्टार्ट बिकॉज सेशन इज ऑलरेडी एक्टिव, लाइन नंबर 3। तो इस वाले पार्ट को देख के फिक्स करते हैं कि ये वाला पार्ट बेसिकली हमारा क्यों आ रहा है इसके अंदर। तो ये हमारी लॉगिन फाइल बता रहा है सेशन स्टार्ट, होता तो यही है। नीचे में क्या लिखा हुआ है, ओके ये लॉगिन फाइल है ना। तो अगर मैं यहाँ से इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ रीलोड करता हूँ, एरर सॉल्व होता है। और अगर मैं यहाँ से इंडेक्स फाइल को बनाता हूँ या मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से, तो मैं लॉगिन पर रिडायरेक्ट होगा। लॉगिन करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। ऐड मार्क व्यू, ऐड के अंदर जाते हैं, आज जलालुद्दीन का रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, मार्क अटेंडेंस, जलालुद्दीन का रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो गया। हमने जलालुद्दीन को आज की डेट में मार्क कर लेते हैं 3rd, और बाकी सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। मार्क सक्सेसफुली, व्यू अटेंडेंस, तो यहाँ पर हमारा सभी का अटेंडेंस भी सक्सेसफुली मार्क हो रहा है। और रिपोर्ट में अगर हम लोग आज की डेट की रिपोर्ट चेक करते हैं, जनरेट रिपोर्ट, तो यहाँ से हमारा ये भी बढ़िया से काम कर रहा है। सो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व, तो इस तरह से प्रॉपर आपका एक मैकेनिज्म बन के तैयार है। अब आप किसी भी पेज को जब तक आप ऑथेंटिकेट नहीं होंगे तब तक आप नहीं जा पाएंगे। सो इस तरह से बेसिकली काम करेगा। अटेंडेंस, स्टूडेंट, बढ़िया। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्लास जो अपना रहेगा वो हम लोग अब वर्डप्रेस पर काम करेंगे, ठीक है, यानी कि कल। और कल से आपका जो टाइम रहेगा बैच का वो 8 बजे का है।
ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स अपना 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 8:15 तक मान के चलिए स्टार्ट हो जाएगा, 9:15 तक हम लोग बैच को पूरा रखेंगे। सबसे रेगुलर डेज में ज्वाइन रखना है, ठीक है, ताकि चीज़ें टाइम से आपकी ख़त्म हो जाए। चलिए जी, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।